हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चंद्रमा के 7th हाउस से 12th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चंद्रमा के फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख लीजिएगा। आज हम लोग 7th हाउस से स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा के सिग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है, माता को दिखाता है, हमारे मेंटल इंक्लाइनेशन को दिखाता है, हमारा कैसा लाइक्स और डिसलाइक्स है, हमारे मूड को दिखाता है। इसके अलावा फेम को दिखाता है, विमेन को दिखाता है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे वाटर, मिल्क, इन सब को दिखाता है। उसके अलावा चंद्रमा में आर्टिस्टिक स्किल्स भी होती है, तो इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, इन सब को भी दिखाता है। उसके अलावा 2-3 थोड़े डिफरेंट से सिग्निफिकेशंस हैं। वो है कि चंद्रमा डिसेप्शन, धोखा, ब्लेम, ठीक है, और चेंज और ट्रैवल को भी दिखाता है। अगर किसी का जैसे जॉब चेंज हो रही है या जगह चेंज हो रहा है या किसी का ट्रैवल हो रहा है, उन सबको भी दिखाता है। बॉडी पार्ट्स में लंग्स को दिखाता है और किडनीज को भी दिखाता है। किडनीज में वीनस के साथ आता है वो, ओके। और इसके अलावा कोल्ड, कफ, टॉन्सिल्स, ये सब हो जाना, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो 7th हाउस में चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? 7th हाउस हमारे मैरिज, स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, ट्रेडिंग और जर्नीज, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइफ में जो भी करियर में पोजीशन होती है उस चीज़ को दिखाता है। इसके अलावा पब्लिक इमेज को भी दिखाता है और मारक होता है 7th हाउस। इसके अलावा जो 7th हाउस में पोर्शन आते हैं, यूरिनरी और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, ओवरीज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चंद्रमा 7th हाउस में आ जाएगा। अब 7th हाउस स्पेशली हम लोग मैरिज और मैरिज रिलेशनशिप इन सब के लिए देखते हैं। चंद्रमा अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो चंद्रमा अच्छा होगा या तो चंद्रमा खराब होगा। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो आपको बहुत सुंदर स्पाउस मिलेगी, आर्टिस्टिक स्किल्स उसके अंदर होगी, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगी और मदर की तरह केयरिंग करने वाली या करने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मदर को डिनोट करता है, तो स्पाउस काफ़ी केयरिंग मिलता है। इसके अलावा अच्छी पोजीशन होने पे चंद्रमा की, ऐसा व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल जाने का योग बनता है, क्योंकि ये फॉरेन का हाउस है, चंद्रमा ट्रैवल दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल भी जाते हैं। इसके अलावा कई बार वो शादी करके फॉरेन में सेटल भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है। और ऐसे व्यक्ति के स्पाउस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक वगैरह का, आर्ट का, डांस का, या फिर बहुत अच्छा खाना बनाने का टैलेंट भी रहता है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पे है तो वो पब्लिक में फेम को भी दिखाता है, ठीक है। ये आपका जो हाउस है पब्लिक इमेज को दिखाता है, तो पब्लिक में फेम को भी दिखाता है। और इंसान को अगर चंद्रमा खराब है तो डी फेम मिल जाएगा, है ना, अगर वो बुरे कर्मों में होगा, अदरवाइज ये फेम दिला सकता है। और यहाँ पे बैठा चंद्रमा फर्स्ट हाउस को भी देखता है, तो ये व्यक्ति भी आर्टिस्टिक होता है, इसको भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम पसंद होता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं ये लोग, जैसे बांसुरी बजाना सीख लिया, किसी ने गिटार बजाना सीख लिया, किसी ने डांस सीख लिया, है ना। तो म्यूज़िक काफ़ी पसंद होता है जिनका चंद्रमा का इधर से संबंध बनता है। उसके अलावा चंद्रमा अगर यहाँ पे ख़राब है तो ये अच्छी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वीनस की राशि आती है, तो चंद्रमा इंसान की सेक्सुअल हैबिट्स ख़राब कर देता है। उसके अलावा मल्टीपल अफेयर्स में ले जाता है और उसमें जाके बदनामी भी करा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कराता है, जिसकी वजह से फिर बदनामी होती है, ठीक है। तो ये चंद्रमा का यहाँ नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से शादी स्पॉइल भी हो जाती है लोगों की। तो चंद्रमा यहाँ पे टेंटेड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वीनस या फिर मरकरी ऐसे प्लैनेट भी बैठे हैं तब तो ये श्योर शॉट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से शादी तोड़ भी सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, काफ़ी अच्छा स्पाउस मिलता है, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ पे चंद्रमा बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे होता है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर ख़राब है तो फिर काफ़ी चीज़ें ख़राब कर सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। जहाँ तक रही बिज़नेस की बात, तो ट्रैवल से रिलेटेड, क्लोथ्स से रिलेटेड या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हैं, और फॉरेन से भी ये बिज़नेस का योग बना सकता है ना। तो ये चीज़ें, बाकी ये हाउस मारक होता है चंद्रमा, क्योंकि सॉफ्ट प्लैनेट है तो इतना भयंकर मारक का योग नहीं बनाएगा, लेकिन अगर वीनस के साथ संबंधित हो गया तो किडनी या ब्लैडर वगैरह की दिक्कत दे देता है, ठीक है। बाकी ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं, ये एक इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हो गई इसमें आपका हाँ, इसमें लोगों की एक और टेंडेंसी होती है कि ऐसे लोग ना दूसरों को काफ़ी इकट्ठा करके चलते हैं। मतलब अगर किसी के 7th हाउस में चंद्रमा होगा, वो कुछ काम कर रहा होगा या कुछ फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, तो वो दूसरों से भी कहेगा और तुम भी इसमें ऐड हो जाओ, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को इकट्ठा करके चलने की कोशिश करता है, या कुछ भी काम हो रहा होता है तो उसमें दूसरों को इन्वॉल्व कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि हम अकेले अकेले कर लें, ठीक है।
जैसे कोई बिजनेस शुरू करने वाला होगा तो एक बार आपको भी बोल ही देगा कि यार तुम भी आ जाओ इस बिजनेस में, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा इसमें बस इतना ही है 7th हाउस के चंद्रमा में। तो अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद 8th हाउस का चंद्रमा। 8th हाउस आपको पता ही है, लॉन्जिविटी को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन अप्स एंड डाउन, मोड ऑफ डेथ, इनहेरिटेंस और एडजस्टमेंट इन मैरिड लाइफ। चंद्रमा यहाँ पे नेचुरल स्कॉर्पियो के साइन में होता है, तो ये नीच का हो जाता है। तो ऐसे लोगों को एंजाइटी, टेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरे पास, स्पेशली यहाँ से ये क्योंकि 2nd हाउस को देखता है, तो इनको ये चिंता रहती है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा भविष्य में, भले ही ये इस समय कितने भी अमीर हो। और ऐसे लोगों के पास पैसा रहता है जिनका चंद्रमा 8th हाउस में होता है, क्योंकि यहाँ पे नीच की पोजीशन पे आता है। और ऋषि पराशर का रूल है कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे नीच की पोजीशन पे होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होता है, कमा लेता है वो, बट उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। इसका मन ना हमेशा ही परेशानी में रहता है, क्योंकि ये हमारे माइंड को दिखाता है चंद्रमा, हमारे मन को, और हमारा मन चला गया भय के स्थान में, कष्ट के स्थान में, चिंता के स्थान में। तो ऐसा व्यक्ति जब भी बात करेगा तो कुछ ना कुछ वो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा होगा, ठीक है, कि पहले एकदम से अप हुआ, फिर एकदम से डाउन हुआ। और ऐसे लोग ऐसी स्टोरीज भी बताते हैं, जैसे किसी की ना बहुत सक्सेस स्टोरी होगी, फिर उसके बाद एकदम से वो डूब गया पूरा, क्योंकि वो पहले सक्सेस करना फिर एकदम से डाउन हो जाना, तो उसमें क्या होता है, लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो ऐसी चीज़ें इन लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, मेडिटेशन की तरफ भी ले जाता है। एक तो ये ऑकल्ट साइंस का हाउस ही है, तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और अपनी लाइफ में पढ़ते भी हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में भी ऐसी पोजीशन पे चंद्रमा होता है। उसके अलावा ये 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ के बैठा है, तो ऐसे लोग की क्योंकि ये भी मोक्ष त्रिकोण का हाउस है और ये भी मोक्ष त्रिकोण का हाउस है, तो नेचुरली ये लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 4th हाउस में आपका लैंड वगैरह भी आता है और यहाँ पे आके चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो गया, तो लैंड से रिलेटेड कुछ या घर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे आपने कहीं लैंड खरीदी, फिर वो बिक ही नहीं रही है, या आप जितना दाम चाह रहे हैं उतने में नहीं बिक रही है, या कहीं पे फंस गई है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ता है इंसान को, ठीक है। और इस वाले चंद्रमा में नींद खराब होती है, ये वाला चंद्रमा सोने नहीं देता, इंसान को इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च वगैरह वाली फील्ड्स में होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, है ना, तो अच्छा रहता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। इस 8th हाउस में मोड ऑफ डेथ भी आता है, तो ऐसे लोगों को जल या जल से संबंधित बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या पानी में डूब के मृत्यु हो गई, या किसी और वजह से, पानी की वजह से इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से मृत्यु होगी, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सेक्स का हाउस भी होता है, और अगर चंद्रमा यहाँ पे बहुत पीड़ित है, तो क्योंकि ये सीक्रेट सेक्स का हाउस होता है, जो दुनिया के सामने जल्दी आता नहीं है, इंसान छुप के कहीं पे ऐसे किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया, और चंद्रमा ब्लेम का कारक है, ब्लेम को दिखाता है, तो ऐसे लोग सीक्रेट अफेयर्स में फंस सकते हैं, ऐसे लोग के ऊपर ब्लेम आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बेसिकली ये काफ़ी नेगेटिव पोजीशन है। ऐसे लोग ज़िद्दी भी बहुत होते हैं। इनमें अच्छी चीज़ों में अगर देखें तो ऐसे लोग के पास पैसा होता है एक, और दूसरी चीज़ ये ऐसे लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। तीसरा ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे के इमोशंस को काफ़ी अच्छा से समझते हैं, तो दूसरे की केयर करना, दूसरों को दान देना, या दूसरों के बुरे टाइम पे उनका हेल्प करना, ये भी ऐसे लोग काफ़ी करते हैं, ठीक है। और सीक्रेट्स काफ़ी छुपा के रखते हैं, दूसरे लोग इनको आके सीक्रेट बताते हैं। ये लोग भी बहुत बार किसी खास व्यक्ति को अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट बता देते हैं, तो सीक्रेसी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। बाकी 8th हाउस चंद्रमा इंसान के अंदर जेलेसी भी क्रिएट करता है। ऐसे लोग अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा होगा तो उसको देख के जलन भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चंद्रमा की 8th हाउस की चीज़ें। और इसमें कुछ रह गया है क्या? एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब हो गए। अच्छा, इसमें एक योग और आता है जिसको बालारिष्ट कहते हैं, बालारिष्ट, ठीक है। तो बालारिष्ट का मतलब होता है बचपन में कुछ अरिष्ट होना, मतलब कि कोई नेगेटिव इंसिडेंट होना। तो अगर किसी बच्चे के चार्ट में चंद्रमा यहाँ पे बहुत पीड़ित है, जैसे शनि मंगल वगैरह से संबंधित है या राहु से संबंधित है, तो उसके जन्म के टाइम पे या उसके 3-4 साल के अंदर ही, जब वो बहुत छोटा होगा, उसको
वो बालारिस्ट की कंडीशन होती है। बालारिस्ट मतलब कि कुछ नेगेटिव चीज़ होना, अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया तब तो फिर डेथ हो जाएगी। बेसिकली ये बालारिस्ट शब्द डेथ के लिए ही यूज़ किया गया है कि मतलब बच्चे की बहुत कम आयु है और बचपन में ही मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वो शास्त्र में जो लिखा रहता है उसको एकदम लिटरली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बालारिस्ट में लेकिन ऐसा तो देखा गया है कि बच्चे बचपन में बहुत बीमार रहते हैं, जैसे कि एकदम से जॉइंटिस हो गया तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया, या फिर कोई और चीज़ हो गई, किसी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन हो गया, जैसे आँख का ऑपरेशन हो गया, जैसे चंद्रमा आँख को भी दिखाता है, ठीक है। तो या फिर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई बड़ी सी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन में रहा कि ऐसा कि बचेगा या नहीं बचेगा, तो उस कंडीशन को बालारिस्ट बोलते हैं। बचपन में कोई बहुत नेगेटिव इंसिडेंट होना, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को फोबिया का काफ़ी रहता है, उनको किसी ना किसी चीज़ से डर लगती है, किसी ना किसी चीज़ का होता है। जनरली पैसे खो जाने का, पैसे चले गए उनके पास से, इस चीज़ की उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ इसमें है कि जिसका चंद्रमा यहाँ पे होता है ना, वो ज़्यादातर लाइफ अकेले बिताता है। मतलब अगर साथ में भी रहेगा तो उसके जीवन में उसको काफ़ी अकेलापन लगता है कि मेरे साथ कोई है नहीं, क्योंकि उसको ना हमेशा इमोशनल नीड रहती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सेल्फ अवेयर होता है और ऐसी चीज़ों में होता है जहाँ पे उसको अकेले अकेले काम करना पड़े, जैसे रिसर्च है, एक एक महीना तक किसी से बात नहीं कर रहे हैं, 6-6 महीने काम करे जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में चला जाता है, तो उसकी जो ये चंद्रमा की अकेले वाली एनर्जी है ना, वो वहाँ पे यूज़ हो जाती है, क्योंकि उसको अकेले में ही काम करना पड़ता है। अब कोई तपस्या कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट, तो उतना वो सामाजिक नहीं रह पाता, तो इनका मन लग जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे चीज़ों में होते हैं जहाँ पे समाज के साथ है और कोई बहुत मन लगाने वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका मन बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। फिर ये काफ़ी ज़्यादा फिकल माइंडेड हो जाते हैं, उनको बहुत परेशानी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति भीड़ में है तो आप ये मान के चलो वो भी अकेला अपने आप को महसूस कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना कुछ हॉबी वगैरह ऐसी तलाशे जिसको उससे खुशी मिले और अकेला महसूस ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके अलावा आ जाते हैं हम चंद्रमा 9th हाउस के रिजल्ट्स में। तो 9th हाउस हमारे फादर का होता है, लक, रिलीजियस एप्टीट्यूड को दिखाता है, हमारे गुरु को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है, हिप्स एंड थाइस को दिखाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है तो इंसान, ये ट्रैवल का हाउस है और पिलग्रिमेज वगैरह में जाने को देखते हैं, वो भी इस हाउस से देखते हैं कि अगर आपको किसी आध्यात्मिक जगह पे जाना है, और चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा चला गया आध्यात्मिक स्थान में, तो ऐसे लोग ऑब्वियसली आध्यात्मिक होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये लोग पिलग्रिमेज की काफ़ी यात्रा करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाना, ऐसा इनके जीवन में काफ़ी होता है ना। जो लोग आपने देखा होगा मतलब हर साल ही बद्रीनाथ अमरनाथ चले जा रहे हैं या एकदम घूमते जा रहे हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई वीडियो देख रहा हो वो अभी तक ऐसा ना कर पाया हो, ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये चीज़ 100% होती है। जब भी आपकी दशा आएगी, आपका सही टाइम आएगा ना, तो आप इतना घूमोगे कि आपको लगेगा कि अरे कभी तक तो मैं घूमता ही नहीं था, अभी साल में मैं 5-5 जगह चले जा रहा हूँ, और वो भी दूर दूर, ठीक है, और अच्छी जगह पे। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इसमें एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है, इंसान काफ़ी चीज़ें लर्न करता है, स्पिरिचुअल चीज़ें भी लर्न करता है, रिलीजियस चीज़ें भी लर्न करता है, और अपनी फील्ड में भी वो लर्निंग अच्छी करता है, क्योंकि ये नेचुरल 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया ना, तो दोनों एजुकेशन के हाउस हैं और ये हायर लर्निंग का हाउस है, तो इंसान को अच्छी एजुकेशन देता है। यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव होती है, बहुत से चार्ट्स में ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है कि व्यक्ति के फादर नहीं होते हैं, मदर आके फादर के हाउस में बैठ गई हैं, तो जो मदर होती है वो ही फादर का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलो कि 10 में से 5 केसेस में तो ऐसा होता है कि इन लोगों के फादर नहीं होते या मदर से पहले चले जाते हैं। अगर मान लो फादर के चार्ट में लंबी एज का योग है तो वो तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि फिर भी वो मदर के बाद ही इस दुनिया से जाएंगे, सॉरी मदर के पहले इस दुनिया से जाएंगे, मदर ज़्यादा देर तक रहती है। तो ये मान लो आपकी 10 में से 5 चार्ट्स में होता है, ठीक है। और 2 चार्ट्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर ना हो और आपके जो फादर हैं वो मदर का रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि फादर के हाउस के ऊपर मदर आ गई, तो फादर आपके बहुत केयरिंग हो गए या मदर की तरह आपके जीवन में उनको रोल प्ले करना पड़ा, ठीक है। तो ये 2 केसेस में होता है। ये जो सेकंड वाला केस है कि जिसकी मदर नहीं होती फादर होते हैं, ये मैंने कम देखा है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो पहला वाला केस ज़्यादा होता है, आप 10 में से 5 चार्ट्स में मान लो, और 2 चार्ट्स में आप ऐसा मान लो, तो 7 हो गए। बाकी 3 चार्ट्स में ऐसा होगा कि दोनों होते हैं, ठीक है। फादर थोड़े ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे उस सेंस में, और फैमिली के जो मेजर डिसीजंस है वो मदर लेती हैं,
ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि 10 में से 10 चार्ट्स में ही ऐसा होगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा होता भी है, ठीक है, ये मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा होता है। और मदर काफ़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि अगर आप मदर के हाउस से देखेंगे 4th हाउस से, तो ये 6th हाउस में चंद्रमा चला गया, तो मदर के अंदर 6th हाउस चंद्रमा वाली क्वालिटी होंगी, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत दुख में रहना, ठीक है। तो इसलिए भी ऐसे लोगों के फादर नहीं होते कि मदर को क्योंकि लाइफ में चिंता आनी होती है इस वजह से, तो ऐसा वो योगी बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लोग ठीक ठाक लकी होते हैं, अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने गुरु, अपने टीचर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवरसीज़ ट्रैवल करने का भी इन लोगों को मौका मिलता है, और लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल काफ़ी करते रहते हैं, और छोटे भाई बहन की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। 3rd हाउस पर दृष्टि होती है, और कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा इनहेरेंट टैलेंट होता है, तो कुछ ना कुछ आर्ट, क्रिएटिविटी इनके अंदर सीखने की आदत होती है, ठीक है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें अगर हम देखें, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि ये लोग काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका भी अगर चंद्रमा 9th हाउस में हो ना, क्योंकि 9th हाउस हमारे लक को दिखाता है और चंद्रमा देवी के स्वरूप को दिखाता है। तो ऐसे लोगों का मान लो कोई काम फंस रहा है, या उनको अगर हम कोई रेमेडी बताएं तो क्या बता सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि क्योंकि ये 9th हाउस आध्यात्मिकता को दिखाता है और रिलीजियस ट्रैवल को दिखाता है, और मून जो है वो फीमेल डीटी को दिखाता है, जैसे आपका गौरी माता है या पार्वती माता है, दुर्गा माता है, कोई भी फीमेल डीटी, वो थोड़ा डिपेंड करता है कि कौन सी माँ का स्वरूप जो है वो ज़्यादा सूट करेगा। जैसे मान लो अगर चंद्रमा यहाँ पे राहु के साथ है, तो दुर्गा माता, जो सिंह वाहिनी दुर्गा माता होती है, जो सिंह पे बैठी होती है, अगर यहाँ पे मंगल के साथ है तो रक्तेश्वरी माता, ठीक है, केतु के साथ है तो चामुंडा माता। तो इस तरीके से आप उसमें भी कैटेगरी डिवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी करना है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में, अगर जो उनके तीर्थ स्थल होते हैं, जो शक्तिपीठ होते हैं, वहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे तो इससे आपका लक बहुत राइज होगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि आप देवी माँ के तीर्थ स्थलों में ज़रूर जाइए। मान लीजिए कि 9th हाउस में आपका चंद्रमा है, आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, दशा अच्छी नहीं है, या आप कुछ करना चाहते हैं तो नहीं हो पा रहा है, आपकी लाइफ अटक अटक के चल रही है, तो देवी माँ के तीर्थ स्थलों में जाके आपका भाग्योदय होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चंद्रमा 10th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। 10th हाउस हमारे करियर का होता है, सभी को पता है। तो चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, तो हमारे करियर में फ्लक्चुएशन लाता है। ऐसे लोग मल्टीपल करियर में इन्वॉल्व रहते हैं। जनरली चंद्रमा से जो रिलेटेड करियर होते हैं उसमें म्यूज़िक आ गया, आपका फूड रिलेटेड इंडस्ट्री आ गई, क्लोथ इंडस्ट्री आ गई, ट्रैवल की इंडस्ट्री आ गई। उसके अलावा जो माइंड से रिलेटेड काम होते हैं, साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग, ये सब वाली चीज़ें भी इसमें आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो वो मल्टीपल बिजनेस कर सकता है और उसके बिजनेस अच्छे चलेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे बहुत ख़राब है तो आपको सेटल नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा मदर की हेल्प से भी इंसान काम कर सकता है। एक मैंने चार्ट देखा था, उसमें क्या था कि मदर एक गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पे संविदा में लगा दिया था, तो माता की हेल्प से भी आप जॉब कर सकते हैं। अब वो भी गवर्नमेंट में इसलिए लग गया क्योंकि चंद्रमा रॉयल्टी को दिखाता है, रानी होता है ना, जैसे आपका सूर्य राजा होता है, मरकरी प्रिंस होता है, वैसे चंद्रमा रानी हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब को भी इंडिकेट करता है, अगर अच्छी कंडीशन है तो लग जाती है। और बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये ट्रैवल के काम को काफ़ी दिखाता है। चंद्रमा वाले लोग ट्रैवल में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। उसके अलावा अब देखो, चंद्रमा मतलब आपका मन चला गया करियर में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो मन लगा के काम करते हैं। लेकिन उनका अगर चंद्रमा वीक है तो क्या होगा कि उनका जो मूड होगा ना, वो जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा वो काम नहीं करेंगे। तो उनके मूड पे डिपेंड है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा कि अगर अच्छा है चंद्रमा तो उनका मूड है और बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा पे नेगेटिव दृष्टि है, नेगेटिव दशा चल रही है, तो उनका मूड नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग अक्सर होता है कि कोई तो ऐसा फेस चलता है कि जब ये एकदम बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाते हैं, कोई ऐसा फेस चलता है कि एकदम काम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रमा यहाँ पे इंसान को फ्लक्चुएट कराता रहता है करियर में। और अगर अच्छा चंद्रमा है तो करियर में फेम देगा, अगर अच्छा नहीं है तो चंद्रमा डिफेम करेगा, ठीक है। अगर वीनस वगैरह से संबंध है तो करियर में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकते हो, है ना। और चंद्रमा यहाँ से 4th हाउस को दृष्टि डालेगा, जो कि उसका कारक भाव है और उसका खुद का हाउस भी होता है कर्क राशि की वजह से। तो चंद्रमा इंसान को
ऐसी डिज़ायर क्रिएट करने की कोशिश करता है कि उसको उसके करियर के थ्रू उसको मानसिक शांति मिले। बाकी चंद्रमा यहाँ पे माता के सुख भी बढ़ाएगा और आपको घर का सुख भी देगा, अपना गाड़ियों वगैरह का भी सुख देगा। ठीक है, तो ये चंद्रमा अगर अच्छा है तो काफ़ी अच्छी पोजीशन हो सकती है। बट एक चीज़ ज़रूर होती है कि करियर में चेंज या फ्लक्चुएशन या मल्टीपल करियर ऑप्ट करना, एक छोड़ा दूसरा किया, फिर दूसरा छोड़ा तीसरा किया। जैसे ट्रैवल का किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर उसके बाद फूड में चले गए, फिर वो छोड़ दिया, फिर क्लोथ में चले गए, है ना। तो इस तरीके से करियर में चेंज आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ 10th हाउस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस का चंद्रमा भी अच्छा होता है। चंद्रमा हमारा जो मन है, आपको पता ही है, उस चीज़ को दिखाता है। तो जो भी मन में आप विश अपना सोचोगे वो चंद्रमा यहाँ पे जल्दी फुलफिल कर देता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्टेड वगैरह है तो ऐसे लोग जो भी विश करते हैं वो पूरी हो जाती है। चंद्रमा क्योंकि कैश को भी दिखाता है, ठीक है, तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक भी थोड़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अच्छे दिल के नहीं होंगे, बहुत अच्छे दिल के होंगे, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा 5th हाउस को देखता है, उनके माइंड को। तो ऐसे लोग के मन में काफ़ी दया रहती है। ठीक है, ऐसे लोग दूसरों की काफ़ी केयर करते हैं, दूसरों का काम भी कर देते हैं। लेकिन जो मैंने मटेरियलिस्टिक वर्ड बोला वो एकदम लालच को नहीं दिखाएगा, बट ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरा करने पे विश्वास करते हैं। जैसे कि घर लेना, उनको मतलब उनका प्रायोरिटी में रहता है कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और घर में जो जितना भी सुख सामग्री होती है वो सारी लेनी है। तो ये चीज़ इस सेंस में वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो कि अच्छा है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ऐसा लालच वगैरह नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होते हैं। और आर्टिस्टिक स्किल्स होती है, अगेन वो 5th हाउस को देखता है। 5th हाउस हमारे आर्टिस्टिक स्किल्स को भी दिखाता है, तो आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर भी होती है। और ये माइंड को दिखाता है, चंद्रमा देख रहा है तो थोड़ा सा इन लोगों को बच्चे काफ़ी पसंद होते हैं, बचपना काफ़ी पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बचपन वाली एज को दिखाता है। ठीक है, और ऐसे लोगों के अंदर मातृत्व की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा 11th हाउस आपके फ्रेंड्स को दिखाता है, तो ऐसे लोग के फ्रेंड्स काफ़ी केयरिंग होते हैं, मदर की तरह केयर करते हैं। फ्रेंड सर्किल काफ़ी अच्छा होता है अगर ये चंद्रमा है, और फ्रेंड सर्किल में ये लोग काफ़ी फेमस भी होते हैं। 11th हाउस हमारा सोशल सर्किल, सोशल गैदरिंग को दिखाता है। तो इन लोग का नेचर थोड़ा फ़नी टाइप का भी होता है, तो ऐसे लोग को सोशल गैदरिंग में लोग बुलाते हैं। ठीक है, कहीं भी मतलब 4 दोस्तों की पार्टी चल रही होगी, तो जिसका चंद्रमा 11th हाउस वाले को होगा ना, उसको भी बुलाएंगे, यार तुम भी आओ यार, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, क्योंकि फ़नी नेचर होता है, चंचलता होती है, तो हंसी मजाक करता रहता है ऐसा पर्सन। ठीक है, बाकी माइंड है तो आप जो भी विश आपने मन में सोची भूल गए वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ होता है तो इंसान नेगेटिव वे में चला जाता है मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, है ना। उसके अलावा दोस्तों के थ्रू ब्लेम भी लग सकता है, क्योंकि चंद्रमा ब्लेम को दिखाता है, चीटिंग हो सकती है, ब्लेम लग सकता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा 11th हाउस का चंद्रमा, एक और चीज़ है, आपके फ्रेंड मदर की तरह होगा। एक तो ये चीज़ है, इसको उल्टे तरीके से भी आप बोल सकते हो कि आपकी जो मदर है वो आपकी फ्रेंड की तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा 12th हाउस के बारे में। तो चंद्रमा 12th हाउस अच्छी पोजीशन नहीं है, स्पेशली हमें पता ही है 6th हाउस का चंद्रमा, 8th हाउस का चंद्रमा, 12th हाउस का चंद्रमा, तीनों ही नेगेटिव पोजीशन में। ऐसा व्यक्ति हमेशा लॉस, एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, ऐसे व्यक्ति का ध्यान खर्चे में रहता है। और ऐसे व्यक्ति का देखो, जैसे ही मूड खराब होगा, ठीक है, मन खराब होगा, वो चले जाएगा खर्चा करने। तो ऐसे व्यक्ति स्पेंड थ्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनका मूड खराब होगा, खर्चा करेंगे। खर्चा किस में करेंगे? जिन चीज़ों को मूड दिखाता है। ट्रैवल में खर्चा कर दिया, मूड खराब हुआ, खाने पे खर्चा कर दिया और कपड़ों पे खर्चा कर दिया। ठीक है, अक्सर लड़कियों के चार्ट में ये पोजीशन इंसान को कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला बनाता है। किसी लड़की के चार्ट में होगा, जैसे ही उसका पति से झगड़ा हुआ वो पूरा खर्चा कर देगी पैसों पे, और उससे वो अपना मूड सही करेगी फिर। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ का चंद्रमा अगर रिफ्लेक्टेड होता है तो आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। ये वाले चंद्रमा वाले लोग बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे पर्दे के पीछे की चीज़ों को दिखाता है, जो बैक एंड में होती है, जो संसार से छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग अकेले भी रहते हैं। एक चीज़ चंद्रमा के 12th हाउस में होने पे बहुत देखी गई है, ऐसे लोगों का जीवन में एक ना एक बार फॉरेन ट्रैवल ज़रूर होता है। ठीक है, 99% केसेस में होता ही होता है। अब 1% केस यार भगवान की मर्जी पे हम छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज मैंने काफ़ी चार्ट्स में देखा है, लगभग हर चार्ट्स में चंद्रमा अगर 12th हाउस में होता है तो ये लोग फॉरेन प्लेसेस में जाते हैं। और जनरली क्योंकि ये 12th हाउस
आपका आइसोलेशन को दिखाता है। तो ऐसे लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, या उस जगह को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, या फिर वो बहुत आइसोलेटेड प्लेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं रहती है, वहाँ की क्राउड कम रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बन सकता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, 12th हाउस इमेजिनेशन का भी है, और माइंड आ गया उसमें, सॉरी आपका मन आ गया उसमें, नॉट माइंड, माइंड मरकरी डिनोट करता है। ठीक है, तो मन आ गया उसमें, तो ऐसे लोगों का इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। बट ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि ये किसी की बात मानते नहीं। आप ऐसे लोगों को बहुत कुछ समझाओगे तो ये सुन तो लेंगे बट बात नहीं मानेंगे, अपने मन की ही करते हैं। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति ज्ञान बहुत बांटते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का हाउस है, 4th हाउस जहाँ का चंद्रमा लॉर्ड है। 4th हाउस चला गया एक्सपेंडिचर में, तो ऐसे लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं और दूसरों की बहुत केयरिंग करते हैं, और दूसरों के केयर में पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे ही दूसरों के पैसे की ज़रूरत होगी तो खर्चा कर देंगे, लेकिन साथ में ज्ञान भी बांट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अगर ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड में होता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में होता है, तो अच्छा कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसके अलावा 12th हाउस में हाँ, एक चीज़ और होती है, ऐसे लोग की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड होता है। ठीक है, चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो गया तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस हमारे सोने का होता है, स्लीप को दिखाता है, और चंद्रमा भी हमारे उस चीज़ को दिखाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है पैटर्न। और उसके अलावा क्योंकि ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है 12th हाउस, तो चंद्रमा यहाँ पे होने की वजह से ऐसे लोगों को ड्रीम्स भी काफ़ी आते हैं, और अलग अलग तरीके के सपने होते हैं, अजीब अजीब तरीके के, मतलब एकदम स्टोरी टाइप के। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट हैं। अच्छा नहीं होता चंद्रमा, मेडिटेशन वगैरह अगर करता है चंद्रमा ये वाला व्यक्ति, तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देता है। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे, वरना नींद खराब हो जाएगी, पैसा खर्चा बहुत हो जाएगा, अकेलापन महसूस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इतना ही था आपका चंद्रमा की इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स के बारे में बात करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।